दिल्ली वो शहर जो कभी नहीं रुकता, जहां हर सड़क पर रफ्तार बहती है, हर मोड़ पर जिंदगी धड़कती है। पर उस शाम जब सूरज ढल रहा था, राजधानी की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और फिर एक अचानक धड़ाम, एक जोरदार धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास। लोग चीखते हुए भागे, धुआं आसमान को छूने लगा और कुछ ही सेकंड में दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियां दहशत की तस्वीर बन गई। शाम के लगभग 6:30 बजे एक कार ट्रैफिक में धीरे धीरे बढ़ रही थी। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक उस गाड़ी के अंदर आई एक चमक और पल भर में उस गाड़ी के टुकड़े हवा में उड़ गए। सायरन बज उठे, लोगों की आंखों में डर था, कानों में बस एक ही आवाज, ब्लास्ट ब्लास्ट। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। एनडीआरएफ, एटीएस और फॉरेंसिक टीमें जुटी, लेकिन सवाल यही था, किसने किया, क्यों किया। अगले ही घंटे दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस ब्रीफिंग दी। फिर केंद्र सरकार ने बयान जारी किया, यह एक आतंकी हमला है। भारत की राजधानी पर हमला करने की यह साजिश देश को डराने की कोशिश है। गृह मंत्रालय ने एनआईए और आईबी को भी जांच सौंप दी और कुछ ही घंटों में दिल्ली की सड़कों पर सैकड़ों सुरक्षाकर्मी, ड्रोन सर्विलांस और स्नाइपर डॉग्स तैनात हो गए। फॉरेंसिक टीम ने जो बरामद किया वो और भी चौंकाने वाला था। कार में लगा था रिमोट कंट्रोल्ड आईईडी डिवाइस। घटना में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक आरडीएक्स। मतलब ये कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि एक प्लान किया हुआ आतंकी ऑपरेशन था। शुरुआती जांच में कुछ मोबाइल कॉल ट्रेस हुए जो उत्तर प्रदेश और सीमा पार इलाकों तक जुड़े हुए थे। अब शक की सुई मुड़ चुकी है सीधे विदेशी आतंकी नेटवर्क की ओर। अगले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह सिर्फ दिल्ली पर नहीं, भारत की आत्मा पर हमला है। हम वो देश हैं जो दुश्मन को घर में घुसकर जवाब देना जानते हैं। उनका यह बयान पूरे देश में गूंज गया। उन्होंने कहा, दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो दुनिया के लिए संदेश होगी। भारत को कोई डराने की कोशिश ना करे। लेकिन इस घटना ने एक और बहस को जन्म दिया। क्या दिल्ली जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में कोई इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है? सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है, आतंकी अब पारंपरिक रास्तों से नहीं आते। वे डिजिटल ट्रैक, डार्क वेब कम्युनिकेशन और लोकल स्लीपर सेल्स के जरिए अगले प्लान को अंजाम देते हैं। यह सिर्फ एक बम नहीं फटा, देश की सुरक्षा रणनीति की परीक्षा थी। इस धमाके की गूंज अब सीमाओं के पार जा चुकी थी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई संदिग्ध संगठनों पर उंगली उठाई। अमेरिका, फ्रांस और जापान ने भारत के साथ एकजुटता जुटाई। कहा, आतंक के खिलाफ हम भारत का साथ देंगे। लेकिन अंदर अंदर यह घटना भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए एक चेतावनी बन गई कि आतंक का चेहरा अब और भी स्मार्ट और अदृश्य हो चुका है। धमाके के बाद जब धुआं छटा तो लोग एक दूसरे की मदद में जुटे हुए थे। एक रिक्शा चालक ने अपने कपड़ों से घायलों को पट्टी बांधी। एक बुजुर्ग ने अपनी दुकान खोल दी, जो घायल है पानी पी ले, बैठ जा। यह है दिल्ली, जहां डर नहीं ठहरता, जहां हर दर्द के बाद एक नई हिम्मत जन्म लेती है। दिल्ली का वो इलाका अब फिर से शांत है, पर उस दिन की गूंज अब भी दीवारों में बाकी है। सरकार कह रही है हम नहीं झुकेंगे, एजेंसियां कह रही हैं हम ढूंढ लेंगे और जनता कह रही है हम डरेंगे नहीं। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत को परखने की कोशिश थी और भारत ने फिर साबित किया, जब तक एक भी भारतीय जिंदा है, दहशतगर्दी कभी नहीं जीत सकती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि देश की सच्ची कहानियां बस खबरें नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं हम सब के लिए।